है आपके यूनियन सरकारी जॉब अलर्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जो आपका आरआरबी एलपी है और टेक्नीशियन, इसकी वैकेंसी आपकी 2018 में आई थी। ये तो आपको पता ही है। 2018 में लगभग इसकी 43 नहीं, वही मानकर चलिए 64,000 वैकेंसी आपकी आई थी समथिंग। ठीक है, जिसमें एलपी के भी कुछ पद थे और इसका टेक्नीशियन के भी पद थे। लगभग एलपी के जो है आपके 23,000 या 27,000 कुछ पद थे और बाकी जितने थे टेक्नीशियन के थे। आपको पता है एलपी और टेक्नीशियन बनने के लिए देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन केवल जिन कैंडिडेट के पास आईटीआई है वही बन सकते हैं। ठीक है, और एलपी जो है ये बनने के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक होना चाहिए, फिर आपको बीटेक होना चाहिए, इन 3 चीज़ों में। ठीक है, तो आपको आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, इन 3 चीज़ों में से एक होना कंपलसरी है एलपी बनने के लिए। और टेक्नीशियन बनने के लिए केवल आईटीआई, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले टेक्नीशियन नहीं बन सकते, इनके लिए कोई भी यहाँ पर चांस नहीं मिलता है। तो जिन्होंने आईटीआई कर रखा उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब ये भी एक रूल आ गया है कि अब लगभग जो है आपकी 90% वैकेंसी जो ग्रुप डी में भी आएंगी वो भी आईटीआई के थ्रू ही आएंगी। तो जिन्होंने आईटीआई कर रखा उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। और देखिए वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अप्रेंटिसशिप आईटीआई से कर लेते हैं सीसीएए से, तो उनको भी ग्रुप डी में बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बहुत कम नंबर में उनका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एलपी की वैकेंसी वैसे तो होना था कि फरवरी के लास्ट वीक या फिर आपका मार्च में आना था। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन लेकिन नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे थे कि नहीं इसका फरवरी या फिर मार्च में आ जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन अभी नहीं आया। तो ये मानकर चलिए, और उन टीचरों ने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में या फिर ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका मानकर चलिए कि आपका जुलाई या अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और इसके बाद आपका नवंबर में फर्स्ट पेपर भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए एलपी और टेक्नीशियन की, जिन्होंने भी आईटीआई वगैरह कर रखा है। यहाँ पर कम देखिए एलपी की तो कम कटअप जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका कई पेपर हो जाते हैं, जैसे कि आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर इसके बाद आपका साइको भी होता है एलपी के लिए। टेक्नीशियन के लिए प्री और मेंस होता है। देखिए प्री में देखिए आपका नेचर क्या होता है कि आपका यही आ जाता है, रीजनिंग वगैरह हो गया और जीएस वगैरह हो गया और मैथ हो गया, इनसे आपका प्री का एग्ज़ाम होता है। और मेंस में देखिए 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में आपका मैथ और रीजनिंग और फिर इसके बाद आपका आता है यही साइंस। ठीक है, तो ये होता है आपका मेंस के लिए। और टेक्निकल जो जिस ब्रांच से आपने टेक्निकल डिग्री ले रखी, डिप्लोमा ले रखा, आईटीआई कर रखा, तो उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल पार्ट में। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी तैयार करने में आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 मंथ लग जाएगा। तो इसकी तैयारी करते रहिए। और क्योंकि वैकेंसी तो आनी तय है, क्योंकि यहाँ 2024 जानते ही हैं कि जैसे लगेगा तो आपके 6 साल हो जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। जैसे ही आती है तो मैं इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा आपको। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।